वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ द टिश्यू। और इस लेक्चर में ना मेनली आज के टॉपिक में जो हम बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो टिश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर एक प्लांट्स के बारे में, ठीक, कुछ हमारा प्लांट है, प्लांट के पास रूट होता हमें ये भी पता है, राइट। और एक प्लांट में क्या होता है, लीफ होता है, हमें भी पता है, राइट। अब प्लांट के अंदर लीव्स के अंदर क्या होता है, लीव्स के अंदर आपका होता है स्टोमेटा, ठीक है। और ये स्टोमेटा से प्लांट जब ओपन होता है तो लॉस करता है वाटर, और इसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, राइट। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, पानी, वाटर वेपर from aerial part of plant, from aerial part of plant। और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन के नाम से जानते हैं। मतलब पानी का निकल जाना किस पार्ट से, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। एरियल मीन्स वो होता है कि प्लांट का वो पार्ट जो सन से एक्सपोज है। द पार्ट ऑफ प्लांट विच एक्सपोज टू द सन इज नोन एज एरियल पार्ट। तो जो प्लांट के अंदर जो पार्ट सन से एक्सपोज है ना, उससे पानी का लॉस हो जाना ही ट्रांसपीरेशन कहलाता है। और ट्रांसपीरेशन मैकेनिज्म जो फॉलो होता है ना, वो होता है स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। तो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा इट इज अ गार्ड, इट इज अ गार्ड सेल, इट इज अ गार्ड सेल विच रेगुलेट, क्या करता है, रेगुलेट करता है, रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और इसी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के दौरान दो काम प्लांट करता है। पहला काम करता है पानी का लॉस करता है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर। और दूसरा जो प्लांट काम करता है गैसेस एक्सचेंज करता है, गैसेस एक्सचेंज। तो ये स्टोमेटा का काम हो गया। और स्टोमेटा कैसा दिखता है, इट इज अ लुक लाइक अ बीन शेप या किडनी शेप भी हम बोलते हैं। तो कैसा दिखता है, इट इज अ बीन शेप, बीन शेप्ड। ये एक राजमे के आकार का स्ट्रक्चर होता है। तो स्टोमेटा हो गया। स्टोमेटा सबसे ज्यादा ना प्रेजेंट होता है आपका डॉर्सल रीजन में, डॉर्सल रीजन में स्टोमेटा सबसे ज्यादा होगा, स्टोमेटा सबसे ज्यादा होगा। वेयरएज अगर बात करें वेंट्रल रीजन में, वेंट्रल रीजन में तो स्टोमेटा क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू डॉर्सल रीजन। डॉर्सल मीन्स ऊपर और वेंट्रल मीन्स आपका उसका नीचे। तो स्टोमेटा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, डॉर्सल में, वेंट्रल में कम होता है। ये आपका टेरेस्ट्रियल, ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन तब है आपका जब प्लांट कैसा हो, टेरेस्ट्रियल प्लांट हो, टेरेस्ट्रियल प्लांट हो। और प्लांट कहाँ प्रेजेंट हो, ये प्लांट ना वहां प्रेजेंट हो जहां पेनिलिटी ऑफ वाटर भी हो। अगर बात करें दूसरे कंडीशंस के बारे में, डिजर्ट प्लांट की कंडीशन के बारे में, तो ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, डॉर्सल साइड में स्टोमेटा जो होते हैं लेस होंगे, स्टोमेटा लेस होंगे, स्टोमेटा। वेयर एज अगर बात करें वेंट्रल रीजन में तो स्टोमेटा ज्यादा होंगे कंपेयर टू डॉर्सल रीजन में, ठीक है। और कुछ कंडीशन में ना ये अपने आप कन्वर्ट, मॉडिफाइड कर लेते हैं, मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, कांटे में बदल लेते हैं, जिससे ट्रांसपीरेशन कम हो आपका, ठीक है। या लेंटिकल्स में भी बोल सकते, लेंटिकल्स में बदल लेते हैं, लेंटिकल्स में भी बदल लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है डिजर्ट प्लांट के कंडीशन होता है, ठीक है। ये आपका स्टोमेटा हो गया। बात करें अदर की, जब ये अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया रूट हो गया। तो रूट पता है आपको क्या काम होता है, रूट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हमें भी पता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करने का जो काम है वो रूट करता है। और रूट ना, अभी क्या है, रूट जो रूट ना जाइलम, जिस रूट के अंदर जाइलम हो उसको क्या बोलते हैं, जाइलम रूट बोलते हैं, रूट जाइलम बोलते हैं, राइट। जाइलम क्या करता है, पानी को ले जाता है। जब रूट पानी को ऊपर ले जाएगा उस दौरान क्या होगा, कब पानी की नीड कब पड़ेगी, कब रूट एब्जॉर्ब करेगा वाटर, जब अंदर पानी कम हो जाएगा। जब अंदर पानी कम हो जाएगा मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पानी की कमी आ गई, पानी की कमी आ गई, लेस वाटर
लेस वाटर की वजह से रूट जाइलम के ऊपर प्रेशर डेवलप होता है। रूट जाइलम के ऊपर क्या होता है, डेवलप होता है प्रेशर, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, प्रेशर डेवलप होता है। प्रेशर किस ऊपर डेवलप होता है, आपका रूट जाइलम के ऊपर, क्या करने के लिए, टू एब्जॉर्ब द वाटर। और इसी प्रेशर को ही हम बोलते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, ठीक है। तो रूट प्रेशर आपका इसी को बोलते हैं। अब आता है दूसरा कंडीशन ट्रांसपिरेशनल पुल के बारे में। तो ट्रांसपिरेशनल पुल ना, सबसे पहले याद रखना है, ट्रांसपिरेशनल जो पुल है ना वो कहाँ होता है आपका, वो होता है आपका जब ट्यूबुलर कंडेंसेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं जाइलम के अंदर। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब पानी के अंदर कमी हो जाती है उस दौरान क्या होता है, जाइलम, रूट जाइलम के ऊपर प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं, जिसकी वजह से पानी जो होता है आपका रूट से एब्जॉर्ब होकर ऊपर की तरफ पुल होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, और इसी को बोलते हैं आपका ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल। तो ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल हम उसको कहते हैं कि जब ना प्लांट के अंदर पानी की कमी हो जाए या लो वाटर प्रेशर, पानी अंदर कम हो जाए, ड्यू टू विच, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से रूट प्रेशर, रूट जाइलम क्या करेगा, एब्जॉर्ब वाटर, और इसी एब्जॉर्ब वाटर को ही हम क्या बोलते हैं, और एब्जॉर्ब वाटर के ऊपर जब जाएगा इसको बोलते हैं रूट पुल, आपका ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। तो अब इसको समझते थोड़ा सा। ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है, सबसे ट्रांसपिरेशनल पुल वो पुल होता है जो ट्रांसपिरेशन के दौरान क्रिएट हुआ। ट्रांसपिरेशन कब होता है, पानी का लॉस होने को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। पानी कमी होने की वजह से रूट के ऊपर टेंशन क्रिएट होता है और इस टेंशन को बोलते हैं रूट प्रेशर नाम से जानते हैं। रूट प्रेशर होने की वजह से रूट क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, और इसी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को ही हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। और ट्रांसपिरेशनल पुल किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा है, हम इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। तो ये जो आपका कुछ टर्मिनोलॉजी है, सबसे पहला टर्मिनोलॉजी आएगा ट्रांसपिरेशन के बारे में, तो हमने ट्रांसपिरेशन समझ लिया। दूसरा जो आएगा स्टोमेटा के बारे में, हमने उसको भी डिस्कस कर लिया। तीसरा जो आएगा रूट प्रेशर के बारे में, हमने उस पर भी डिस्कस कर लिया। चौथा आएगा आपका रूट जाइलम के बारे में, हमने उस पर भी डिस्कस कर लिया। पांचवा आएगा आपका ट्रांसपिरेशन के बारे में, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो ये जो है कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आगे डिस्कस करना था। कुछ टर्मिनोलॉजी हमारी और बच गई है, जिसमें क्या आएगा, जिसमें आएगा एपिडर्मिक्स। एपिडर्मिक्स बात करें प्लांट के अंदर प्रोटेक्शन की, जो बात करना ना, तो प्लांट के अंदर एपिडर्मिस जो क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। दूसरा, इसके ऊपर ना एक वाटर कवरिंग होती है, क्यूटिकल। एपिडर्मिस के ऊपर वाटर एक वैक्सी कवरिंग होती है, दैट्स कॉल्ड क्यूटिकल। और इस क्यूटिकल क्या करता है, क्या काम करेगा आपका, ये भी आपका प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है। मतलब एक तरह मोम होता है, राइट, जिससे आपको लीफ चमकते हुए दिखता है ना, चमकता हुआ क्यों दिखता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, राइट। तो ये आपका पहला काम होगा। दूसरा बात करते हैं, आप पुराने प्लांट को देखे होंगे ना, पुराने प्लांट बहुत ब्लैक होते हैं, राइट, और उसको हम बोलते हैं कॉर्क या बार्क, ठीक है। तो बार्क या कॉर्क, तो बार्क और कॉर्क क्या होता है कि जब परमानेंट टिश्यू के अंदर सुब्रीन डिपॉजिट होता है, सुब्रीन डिपॉजिट, और सुब्रीन क्या है, प्लांट का बेस्ट प्रोडक्ट है। सुब्रीन डिपॉजिट होने की वजह से ये सेल कैसे, ये सेल आपके डेड सेल लाते हैं, और ये डेड सेल अपने आप को किस में चेंज करते हैं, कॉर्क में चेंज कर लेते हैं। प्लांट कॉर्क बनाता है प्रोटेक्शन के लिए, तो कॉर्क का भी काम है प्रोटेक्शन के लिए, बाहर से प्रोटेक्शन देना। मतलब जो भी इंसेक्ट वगैरह है ना, प्लांट को उससे हार्म ना हो, तो वो प्लांट कॉर्क बनाता है, एक तरह का ये प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करता है प्लांट के ऊपर, जो आपका परमानेंट टिश्यू के सुब्रीन डिपॉजिट होने से बनता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना प्लांट टिश्यूज के अंदर, ये आपका इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। और इसके साथ साथ प्लांट टिश्यू पूरा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एनिमल टिश्यू के साथ।